एक बड़ा सवाल तो मैं खुद उठा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। किसके द्वारा प्रावधान नहीं है? ये ना कि बिहार सरकार द्वारा प्रावधान नहीं है, प्रावधान किया जाए। संविधान में, भारत के संविधान में 100 बार से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो बिहार सरकार में नया प्रावधान नहीं बन सकता है। तो सरकार इतनी बड़ी बड़ी बात करती है कि हम बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, युवाओं के साथ हैं, तो यदि नहीं प्रावधान है, 1 मिनट के लिए हम मान लें कि नहीं प्रावधान है, तो फिर वो प्रावधान बनाया जाए। लेकिन ये बात तो सही है ना कि नियोजित शिक्षकों को तो यदि आपने नियुक्ति पत्र दी है तो वो बेसिकली आंकड़ों की बाजीगरी है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी 10 साल से 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र देते हैं नए सिरे से, क्या होगा? उनका वेतनमान में कुछ हो सकता है वृद्धि हो, लेकिन वो नए बेरोजगार को तो आप नहीं दे रहे हैं राहत। बिहार में जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली हुई, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही थी, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, कह सकते हैं। ऐसे में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें उन्होंने तमाम बातें कही। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तमाम बातें कही, इसके बाद अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं। जिस तरीके से अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन बातों को चर्चा की, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे मुख्य मुद्दा हमारा रहेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जिस तरीके से उनका बयान आया है? जी ठीक है, मैंने देखा अतुल सर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने वेटिंग लिस्ट की बात को मतलब सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट हम लोग निकाल नहीं सकते। दूसरी बात उन्होंने कही कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारी प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि बीपीएससी और भी परीक्षाएँ लेता है। तो उन्होंने कहा कि TRE 1 का जो प्राथमिक रिजल्ट था, उस पर हम लोगों ने बहुत मेहनत की और उसको जल्दी जल्दी निकाला, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब निकलेगा वो हम नहीं कह सकते हैं। ये था। अब देखिए, इसमें जो कुछ विवाद जो उठने लगे हैं ऑलरेडी, वो स्वाभाविक विवाद है। एक बड़ा सवाल तो मैं खुद उठा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। किसके द्वारा प्रावधान नहीं है? ये ना कि बिहार सरकार द्वारा प्रावधान नहीं है, प्रावधान किया जाए। संविधान में, भारत के संविधान में 100 बार से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो बिहार सरकार में नया प्रावधान नहीं बन सकता है। यदि मंशा रहे तो बन सकता है। आप इसी बिहार सरकार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया है ना, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। तो आप शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इतना नहीं कर सकते, जबकि सरकार इतनी बड़ी बड़ी बात करती है कि हम बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, युवाओं के साथ हैं। तो यदि नहीं प्रावधान है, 1 मिनट के लिए हम मान लें कि नहीं प्रावधान है, तो फिर वो प्रावधान बनाया जाए। उसके लिए बीपीएससी मतलब शिक्षा विभाग को प्रस्ताव समर्पित करे। उन्होंने आज कहा है प्रावधान कोई नहीं है। ऐसे में बीते दिन उन्होंने तो ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर तमाम बातें कही थी। ऐसे में रिजल्ट को लेकर भी वो कह रहे थे आएगा, लेकिन अब कह रहे प्रावधान नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए हम मान लें कि प्रावधान नहीं है, तो प्रावधान करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की नहीं ना है। प्रावधान तो सरकार बनाएगी ना। तो बीपीएससी का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि देखिए, सरकार में तो सारे काम जो होते हैं संचिकाओं में होते हैं, फाइलों में होते हैं, जबानी जमा खर्च तो होगा नहीं कहीं। तो बीपीएससी ऐसा एक प्रस्ताव बना के शिक्षा विभाग को दे, जो नोडल एजेंसी है शिक्षक अभ्यर्थियों की। अच्छा, नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल करवाया गया था, उनकी बहाली भी हो गई, इसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। इसको लेकर अतुल प्रसाद कह रहे हैं कि कोई औचित्य नहीं है। हाँ, वो मैंने देखा। ठीक है, असंवैधानिक उन्होंने कहा, उनका वो नजरिया है असंवैधानिक का। लेकिन ये बात तो सही है ना कि नियोजित शिक्षकों को तो यदि आपने नियुक्ति पत्र दी है तो वो बेसिकली आंकड़ों की बाजीगरी है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी 10 साल से 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। मतलब यदि किसी नियोजित को आपने नियुक्त कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने किसी बेरोजगार की बेरोजगारी खत्म कर दी। अच्छा, बहाली के नाम पे खिचड़ी पकड़ा है बिहार में, कह सकते हैं। वही है ना, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आंकड़ों की बाजीगरी है। आप 1-2 शब्द बिहार सरकार ने रट लिया है, 1-2 आंकड़े। तेजस्वी जी ट्वीट करेंगे तो कहेंगे हमने 1,22,324 लोगों को नौकरी दे दी। ये क्या बताएंगे कि इसमें कितना 40% या कितने लोग हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं? मुझे लगता है उच्च और उच्चतर माध्यमिक में तो मतलब ज़्यादातर नियोजित वालों की भर्ती हुई है, बहाली हुई है। तो नियोजित शिक्षक को यदि आप नियुक्ति पत्र देते हैं नए सिरे से, तो क्या होगा? उनका वेतनमान में कुछ हो सकता है वृद्धि हो, लेकिन वो नए बेरोजगार को तो आप नहीं दे रहे हैं राहत। एक जो प्रश्न है, वो भी प्रश्न बहुत लोग उठा रहे हैं और जायज़ प्रश्न उठा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों का रिजल्ट निकल गया है ना, जो ऐसे लोग उत्तीर्ण हो गए जो सीटेट में फेल कर गए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं। डीएलएडी में फेल कर गए हैं जी, स्टेट में भी फेल कर गए हैं, स्टेट में फेल उनका कर रिजल्ट भी दे दिया उनका गया रिजल्ट है। निकल गया है जी, और उनको बाद में बाहर भी कर दिया गया और उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें नहीं हो रही है। नहीं हो रही, कहते कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जी, तो क्यों कैरी फॉरवर्ड करेंगे? मैं बार बार यही कर रहा हूं कि देखिए TRE-2 की इतनी हड़बड़ी क्यों है? TRE-2 की इतनी हड़बड़ी क्यों है? TRE-1 तो आप पहले ठीक से कर लीजिए। अब तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही, पता नहीं कितनी सत्यता है, मैंने तो माथा पीट लिया। खबरें आ रही कि जिनको 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए थे, उनके नियुक्ति पत्र वापस लिए जा रहा है। जी। तो इससे तो राज्य सरकार की साख पर ही ना बट्टा लगेगा। अच्छा अमिताभ दास जी, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अतुल प्रसाद जिन जिन बातों की चर्चा कर रहे थे, सबसे मुख्य बात तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही था। वो कह रहे थे कि रिजल्ट जिनका हुआ है और जो छोड़े हैं उसी पर हम रिजल्ट देंगे, यानी कि मल्टीपल जो रिजल्ट होता है जी, मल्टीपल रिजल्ट क्या है, मैं दर्शकों को समझा दूं कि 3 तरह के जैसे थे, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक। बहुत सारे लड़कियां ऐसे थे लड़के लड़कियां ऐसे थे जिनका तीनों में चयन हो गया। तो नेचुरल है कि योगदान तो वो किसी एक जगह ही देंगे, बाकी 2 तो खाली रहेंगे। तो उनका कहना है कि ठीक है, जो मल्टीपल जो रिजल्ट निकले हैं उसका हम देंगे सप्लीमेंट्री में। लेकिन मेरा अभी भी इनसे कहना है कि एक तो इसमें 2-3 बातें मैं फिर कहना चाहूँ। पहली बात कि सप्लीमेंट्री में बहुत ज़्यादा देर नहीं किया जाए। सप्लीमेंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता नहीं किया जाए। सप्लीमेंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता दिन 10 दिन के अंदर सप्लीमेंट्री निकाला जाए। दूसरा कि आज के आज बीपीएससी को चाहिए कि वेटिंग लिस्ट के लिए, प्रतीक्षा सूची के प्रावधान के लिए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजे, है ना। और तीसरी बात यह है कि यदि डीएलएड वाले फेल हैं, सीटेट वाले फेल हैं, उन लोग को यदि आ गए हैं और उसकी वजह से मेरिट वाले छट गए हैं। बिल्कुल, इसको लेकर भी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मेरिट में आकर नहीं बहाल हो पाए, क्योंकि देखा जाए तो डीएलएड, सीटेट, स्टेट फेल अभ्यर्थी इसमें शामिल हो गए और उनके जगह रिजल्ट ही नहीं दिया गया। तो ये किसकी गलती है? आप बताइए, किसकी गलती है? अभ्यर्थियों की तो गलती नहीं है जी। ये तो आप मतलब बीपीएससी की गलती है। आपने पहले उसको निकाल दिया, फिर बाद में उनसे वापस ले रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो फिर उनका चयन होगा नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो डीवी में देंगे नहीं अपना। ये कई लोग ज्वाइन करने के बाद नहीं ज्वाइन किए, कह सकते हैं, लगातार करेंगे सवाल ही उठ रहे हैं। करेंगे ही। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे पता चला है, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब इस पर बैठे हुए हैं, मतलब वो ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ऑफर लेटर पर बैठे हुए ना ज्वाइन कर रहे हैं ना उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब वो सही बेहतर विकल्प की तैयारी में उन्होंने कुछ भेज दिया है डॉक्टर से लिखवा के कि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या होगा वो अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी चयनित होकर भी चयनित नहीं हो पाए? देखिए, अब क्या मैं कहूँ, बिहार में ऐसा हो गया है, ऐसे हालात हो गए हैं कि हर मामला यहाँ अदालत में ही चला जाता है। जी। ये बिहार का एक तरह से दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हर मामला यहाँ पर अंत में, और देखिए अदालत का आप जानते हैं कितना बड़ा चक्कर होता है। अब इसमें भी देखिए, ये जो बातें कही ये अतुल सर ने, ये सारी बातें देखिएगा अदालत में जाएंगी। वेटिंग लिस्ट के प्रावधान के लिए लोग अदालत में जाएंगे। ये जो सीटेट वाले फेल वो हैं जिसकी वजह से मेरिट वाले सफ़र कर रहे हैं, ये मामला अदालत में जाएगा। और यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ये देर करेंगे, ज़्यादा देर करेंगे, तो वो अदालत में जाएगा। तो अब मैं नहीं देख रहा कि कोई बहुत अच्छा भविष्य में नहीं देख रहा। ये बिहार का दुर्भाग्य है, अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य। और मैं सब बर्बाद। अब हो ही गया, मैं क्या कहूँ, मैं तो लगातार इस पर कहता आया हूँ कि बस आंकड़ों की बाजीगरी है पूरी। देखिए अब कितना दुर्भाग्य वाले जदयू वाले बार बार अभी इसमें लगे हैं कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, नीतीश को प्रधानमंत्री का चेहरा। अरे अभ्यर्थी का कुछ सोचिए ना। जो आदमी 17-18 साल से मुख्यमंत्री, उसका प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं, जहाँ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, सड़क ना पर। अच्छा, आपके हिसाब से क्या क्या प्रावधान लाना चाहिए? जिस तरीके से अतुल प्रसाद ने बयान दिया है, जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उन सब मुद्दों को लेकर। नहीं, वो तो एक सीटेट वाले फेल और डीएलएड वाले फेल को तो ये है, उसमें तो न्याय करना होगा आपको, जो मेरिट ये है। और न्याय कैसे होगा? न्याय तो फिर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से ही होगा। आप बोलेंगे कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो प्रावधान कौन करेगा? प्रावधान देखिए, ये जब कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये काम चुटकियों में हो जाता अगर लोग चाहें तो। के पाठक सर शिक्षा विभाग के हेड हैं, अतुल प्रसाद सर बीपीएससी के हेड हैं, दोनों आमने सामने बैठे और तुरंत हो संचिका उसी समय आए, उसी समय दस्तखत हो, उसी समय ये हो। जब सरकार चाहती है तो एकदम 15 मिनट में काम हो जाता है, और नहीं चाहती है तो 10 साल तक संचिका लटकी रह जाती है। अंतिम में जाने से पहले तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? अब मैं अभ्यर्थियों से क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि लड़ाई लड़िए, है ना, कानूनी लड़ाई लड़िए, अहिंसा वाली लड़ाई लड़िए, मतलब शांतिपूर्ण लड़ाई लड़िए, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ऐसे तो सरकार कुछ सुनने वाली है नहीं। देखिए ऐसे सर
देखिए, ऐसे सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। ऐसे में अगर लड़ाई लड़ना होगा तो आपको अच्छे से लड़ना होगा और कानूनी लड़ाई लड़ना होगा और शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ना होगा। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने हमारे साथ साफ साफ अमिताभ दास का कहना है कि जिस तरीके से अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिस तरीके से उनकी बातें सामने निकल के आई, इससे यह साफ व्यतीत होता है कि वो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं और ये कोई और नहीं, नीतीश कुमार करवा रहे हैं। जदयू के लोगों को बस यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, ऐसे में वो प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे बनेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों पर नजर किसी की नहीं जा रही है, अभ्यर्थियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अभ्यर्थियों के हित में सरकार को, विभाग को कुछ करना चाहिए। अतुल प्रसाद से और देखा जाए तो के पाठक से यह मांग कर रहे थे कि दोनों एक जगह बैठे, दोनों जगह के जो मुख्य सचिव हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह बैठे और एक जगह बैठकर चर्चा करें, अभ्यर्थियों की हित में बात करें। ऐसे में अभ्यर्थी जाएंगे तो कहां जाएंगे, लगातार सवाल उठ रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से प्रावधान निकल कर नहीं आ रहा है कुछ भी, इसको लेकर अभ्यर्थी भी काफी परेशान है और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो सीट खाली रह गई है उस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं गोल गोल अभ्यर्थियों को घुमाया जा रहा है। अमिताभ दास क्या कुछ कहते हैं शिक्षक नियुक्ति को लेकर, अतुल प्रसाद के बयानों को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहे। अब देखने वाली बात यह हो कि अभ्यर्थी न्यायालय पहुंचते हैं कि नहीं। अगर न्यायालय पहुंचते हैं उसके बाद बहाली पे क्या असर पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।